एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा। आज की वीडियो सीधे ही शुरू करेंगे। बस इतना बता देता हूँ स्पेशल क्या होने वाला है। निफ्टी 50 की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सेंसेक्स की बात करेंगे, लेकिन साथ में कमोडिटीज की भी बात करने वाले हैं। और कौन सी दो कमोडिटी, इसकी डिमांड फिर से आने लगी थी। टेंशन न लो, मैंने आपको बोला है कि हर वीक या 10 दिन के अंदर मैं इसको अपडेट करूंगा तो करूंगा। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट वीक भी किया था। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, मार्केट ने आज क्या किया? एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि कल के लिए मैं अनबायस्ड हूं, और मार्केट मेरे हिसाब से जो कल क्लोजिंग हुई थी, यानी कि जो ये मंडे क्लोजिंग तो आपकी पिछले से पिछले दिन हुई थी, लेकिन मंडे क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट यहाँ पर कहीं पर घूमने वाली है, और हमने देखा भी वैसे ही कुछ हुआ। आज हम देखें, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और उसके बाद मार्केट लगभग साइडवेज यहीं पर घूमती रही। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है, क्योंकि हमारे फरवरी के टारगेट को कंप्लीट कर चुकी है, तो इसलिए मार्केट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट साइडवेज रहे या थोड़ा बहुत नीचे तक आकर प्रीवियस डे लो के नीचे जो ये गैप छूटा हुआ है इसको फिल कर दे। तो मार्केट शुरुआत में तो साइडवेज रही, उसके बाद बेरिश प्लान को ही कंटिन्यू करती रही। ये रेड एरो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बताया था। ये चीज आपको बार बार सिखाती है कि जो लेवल्स मैंने आप लोगों को सिखाया वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप देखोगे तो ईयर ओपन के ऊपर आप इंट्राडे बेसिस पर कितनी बार प्राइस को रिएक्ट करते हुए देखोगे। अब देखो, मैं बार बार जब बोलता हूँ प्राइस लेवल्स, मैं यूजुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो प्राइस लेवल्स बोलकर करता हूँ, की लेवल्स बोल के करता हूँ। उसका कारण वही है क्योंकि जो मैंने आप लोगों को OHLC स्ट्रेटजी समझाई है, इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि ऐसी खींची हुई रैंडम लाइन जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देते हैं ना आपको, अगर इनसे ट्रेडिंग होती तो फिर क्या ही बात होती। अब आप देखो, ज्यादातर लोग इन्हीं से ट्रेड करते हैं, तो समस्या कहाँ आती है वो समझाता हूँ। क्योंकि जब आप नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ करके बैठ जाते हो ना, तो वहां पर आपके पास कन्विक्शन नहीं आ पाता कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको उसके पीछे का कोई लॉजिक ही नहीं पता। आपको बस ये पता है कि मैंने अगर ये वाला स्विंग लो है दूसरे स्विंग लो को मिला दिया तो ये सपोर्ट बन गया। ये कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं हुई जो आपको कन्विक्शन दे सके। लेकिन आपको ये पता है कि ये प्राइस वो है जहां पर ईयर ओपन हुआ था। इसका मतलब जब भी प्राइस इस ईयर ओपन के ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर एक सेंस आएगा, एक आप कह सकते हो एक एक्साइटमेंट आएगा कि मार्केट, यानी कि 1 जनवरी को जो मार्केट ने ओपनिंग दी थी, मार्केट उसके ऊपर आके बुलिश हो चुकी है। अगर इसके नीचे जाएगा तो एक सेंस आएगा कि मार्केट ने जो 1 जनवरी को ओपन दिया था उसके नीचे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप समझोगे कि इस तरह के प्राइस लेवल्स आपको समझाते हैं प्राइस की साइकोलॉजी, और मार्केट में साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट ही चलता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है समझने में प्राइस के डायरेक्शन को, लेकिन अल्टीमेट गेम तो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का ही होता है। मैं अक्सर ये बात आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। और अगर आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट समझने में दिक्कत होती है तो इसकी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें 6-7 वीडियो हैं, तो आप मेरे चैनल पर रिस्क मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा मैं इस वीडियो में यहाँ पर आई बटन में भी लगा दूंगा, या फिर आप वीडियो के एंड में होने के बाद चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अब आप देखो मार्केट कैसे जो है ईयर ओपन के ऊपर टेस्ट करके नीचे की तरफ आती है, इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। समझ गए? तो ये एक साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं। वही हुआ, देखो प्राइस जब इसके ऊपर था तो लोग अक्सर बुलिश थे, ये बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मार्केट सपोर्ट की तरह काम करने का मतलब समझ रहे हो? मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। सपोर्ट की तरह काम करने का मतलब होता है कोई प्राइस लेवल अगर आप वहां पर बाई कर रहे हो उसको सपोर्ट बोलते हैं, और जहां पे आप सेल कर देते हो उसे जो है रेजिस्टेंस बोल देते हैं, कि उस प्राइस लेवल पर रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर आप सही से समझ लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो अब आप देखोगे कि जब भी प्राइस इसके ऊपर था तो कहीं ना कहीं एक बाइंग आ रही थी, मार्केट को ये फीलिंग दे रही थी कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि मार्केट ग्रीन हो चुका है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे आना चाहा, कल कोशिश करी, तो मैंने आपको समझाया था डेली चार्ट पर मार्केट ऊपर क्लोज हुई है, ये क्लोजिंग नहीं है, मार्केट फ्लैट ओपन हुई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जैसे क्लोज किया वापस आया। इस बार लोगों ने इसी को रेजिस्टेंस की तरह देखा। क्यों देखा? क्योंकि मार्केट में अब उनको क्या दिख रहा था कि मार्केट ईयर ओपन से नीचे चल रही है, तो उनको नीचे की तरफ दिखाई दिया और वो मूव आया जो हम कई दिन से कहीं ना कहीं करेक्शन की उम्मीद कर रहे थे। अब फिर से मन में क्वेश्चन आया कि सर 2 रेड कैंडल बन गई है, तो क्या 2 डेली रेड कैंडल बनने की वजह से बेरिश हो जाए? देखो आ देता हूं। देखो, 2 बेरिश रेड कैंडल बन गई है तो क्या बेरिश हो जाए? तो देखो, मैं आपको हमेशा यही समझाता हूं कि 2 ग्रीन कैंडल, 2 ब्लैक कैंडल, इवन यहां पर तो पिछले 8 दिन से ग्रीन कैंडल स्टिक्स बनी, मैं तब भी बुलिश नहीं हुआ। तो कैंडल स्टिक्स का कलर देखकर कभी बुलिश और बेरिश नहीं होते। कैंडल स्टिक्स आपका कलर के हिसाब से नहीं, कैंडल स्टिक आपको एक बात बताती है कि आज प्राइस यहां से शुरू हुआ था, यहां खत्म हुआ था।
अगर आपको कैंडल स्टिक भी सही से देखने नहीं आती और आप गलती से सारे पैटर्न रट के बैठे हो और कैंडल स्टिक का मतलब सही से नहीं पता, तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस बाय प्रियांक, ये एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसे समझो, कैंडल स्टिक को समझो। तो इस तरह से बुलिश और बैरिश नहीं होते, अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। जो प्लान आपका था उस प्लान पर रहिए। ठीक है, खैर हमारा तो प्लान पहले से ही बैरिश था, तो मैं क्या ही बोलूं आपको उस बात में, तो है ना। तो खैर बात करते हैं इंट्राडे की, क्योंकि ओवरऑल अब जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग है ना, वो तो मैं आपको मार्च क्लोजिंग के बाद ही दूंगा कि मार्केट अब नेक्स्ट कहां जाएगी। बाकी एक हिंट देके जा रहा हूं, मैंने 1 मार्च को एक वीडियो अपलोड करी थी। 1 मार्च को, कितने दिन पहले, आज से लगभग 25 दिन पहले, 1 मार्च को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। उस वीडियो पे जाना, उसका भी मैं यहाँ पे आईट्यून में दे दे रहा हूँ बटन, दोबारा से आके देख लेना। वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा, मार्च क्रैश करके वीडियो के एंड में कार्ड मिलेगा, उसमें जाना और टाइम स्टैम्प बता दे रहा हूं मैं आपको। सीधे जाना 11 मिनट के आसपास, 11 साढ़े 11 मिनट के आसपास जाना, 2-3 मिनट वीडियो को देख लेना। वो 2-3 मिनट वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे प्रेडिक्शन कैसे होते हैं। ये जो मार्च का पूरा मूव आया ना, ये मैंने वहां पे बता दिया 25 दिन पहले। ठीक है, चलो उसको एक बार देखना जरूर और देख के मुझे कमेंट करके बताना क्या वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 मार्च, मार्च 2025 क्रैश, ऐसा करके थंबनेल है, और 11 साढ़े 11 मिनट से लेके 13 साढ़े 13 मिनट के बीच की वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, मजा आएगा आपको बहुत। मैं आपको इतनी बढ़िया चीज बता के जा रहा हूँ, कॉमेडी शर्मा, अरे नहीं, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से ज्यादा मजा आपको नहीं आ गया तो मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं आया। ठीक है, चलो खैर मार्केट नीचे आई तो आज का दिन तो ऑलमोस्ट प्लान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रखेंगे, अभी फिलहाल बेरिश प्लान ही रखेंगे, प्लस ईयर एंड क्लोजिंग है, टैक्स हार्वेस्टिंग, टैक्स गेन, टैक्स लॉस एंड टैक्स गेन हार्वेस्टिंग चल रही है। मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा संभल कर प्लान करें। मार्च एंड की क्लोजिंग है, म्यूचुअल फंड्स चाहेंगे सारी की सारी मार्केट ऊपर से ऊपर क्लोज हो, क्योंकि उनका ईयरली डेटा सोचो। अगर आपको पता चलेगा आज से 3 साल बाद कि 2025 में मार्केट इतने परसेंट नीचे बंद हुई थी, तो फिर क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स की रेपुटेशन खराब होगी कि नहीं होगी। तो इस वाले पंप में बहुत सारे रोल्स थे, मैंने आपको समझाया। मार्केट अब देखो, आप सोच के देखो कि कितना ऊपर आ गई है, तो जो डेटा है ना फाइनेंशियल ईयर का, वो अच्छा लगेगा देखने में। बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता पीछे बैकग्राउंड में चलती है, इसलिए 2 कैंडल स्टिक देखकर बुलिश बेरिश नहीं होते हैं। फिलहाल मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, इंट्राडे प्लान कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। मेरा क्या प्लान है, सिंपल है, ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग देख रहे हो, मेरे लिए भी एक अच्छा लेवल है जहां पे प्राइस रिएक्ट कर सकता है। कितना है ये, 23,350। इस प्राइस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, ये प्राइस कल एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर सकता है। अब मार्केट इसके नीचे गैप डाउन हो गई तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मार्केट सीधा गैप अप हो गया इसके पास आई नहीं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। प्राइस अगर इसके पास आता है तो मेरे हिसाब से ये लेवल थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, इवन रिएक्शन अच्छी देनी चाहिए इसको, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी इसके नीचे प्राइस जाता है तो हमारा वही सपोर्ट 23,222 जो पहली वीडियो से आ रहा है। ठीक है, ये रहेगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ईयर ओपन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, साथ में मंडे क्लोजिंग भी ड्रॉ करके रखना। बाकी इसके ऊपर मुझे लगता तो नहीं है कल जाएगी, फिर भी जाए तो फिर आपके पास फरवरी हाई वापस है ही। ठीक है, चलो चलते हैं, बात करते हैं निफ्टी 50 के बाद बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी देखो, ये बेरिश डाइवर्जेंस मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में, नहीं ये टूल नहीं बताया था, इस टूल को मैंने हटा दिया है। तो बेरिश डाइवर्जेंस हमने कल की वीडियो में बात किया था, जिसके बाद मेरे चाहने वाले कमेंट भी कर रहे थे बढ़िया बढ़िया कि सर ये डाइवर्जेंस हमने भी पकड़ा है, तो बहुत ही बढ़िया गया। और कुछ कम चाहने वाले लोग कह रहे थे कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, देख लेना तुम्हारा डाइवर्जेंस खराब होगा। भाई मुझे काउंटर ट्रेड मत करो, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। तुम मुझे काउंटर ट्रेड कर रहे हो जोश जोश में, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बाकी कर लो भाई, भारत एक स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक संविधान है, तो आप जो मन करे करो, मुझे क्या दिक्कत है। खैर बेरिश डाइवर्जेंस हमारा सक्सेसफुल हुआ, जो मैंने आपको बताया था, ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई है। ठीक है, प्लान क्या था हमारा, टारगेट नीचे की तरफ था कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आए, आ रही है, अभी रास्ते में है, पूरी नहीं आई, कोई बात नहीं, इतना काफी था, मोर देन सफिशिएंट था। ठीक है, बट अगर कल मार्केट फ्लैट या आसपास ओपन होती है तो फिर वही प्लान करेंगे कि नीचे की तरफ आए। 50,640 और 50,450 ये दोनों लेवल्स हमारे जो है 50,640 और 50,450 ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करें। रिएक्शन दे प्राइस यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो जो ये 51,700 का लेवल है, अब ये एक इंटरेस्टिंग लेवल है, सेम मंडे क्लोजिंग है ये। अगर आप सोच रहे हो ये लेवल कहां से आया, ये मंडे की क्लोजिंग है यहाँ पर, तो वही है जो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर के 2 लेवल आपको पता ही है। चलेंगे अब नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है सेंसेक्स का। सेंसेक्स हमारे टारगेट के पास ही लगभग पहुंच गया है, मार्केट खुला, गिरा और सीधा आ गया 77,179 के पास। ठीक है, अब ये वही मंडे क्लोजिंग है, तो इसको जो है मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, प्राइस भी बता देता हूँ आपको। इसका प्राइस है 77,984।
ठीक है, ये प्राइस है, तो इसको आप सेम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर मार्केट इस गैप को फिल करती है, बहुत बढ़िया। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो दोनों क्या है, 76,756 एंड 76,340, ये दोनों अच्छे लेवल है जो नीचे की तरफ काम करने चाहिए। ऊपर की तरफ यही जो हमारा लेवल है 934 वाला या 78,000 के आसपास आप मान के चल लो, 78,000 मान लो, ये अच्छा हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। इस बीच में मार्केट रहनी चाहिए। अगर कोई डायरेक्शनल मूव आ जाता है, मार्केट लगातार गिरना शुरू कर देती है या इसके ऊपर जाके पंप होना शुरू कर सकता है, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन कल रह सकता है और होने के भी चांसेस है, ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से पंप हुई है ना, अगर पैनिक आने की वजह से ड्रॉप आएगा तो वो भी बहुत तेज आएगा और वो यहां तक भी आ सकता है, इस गैप तक। तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना। तभी बोल रहा हूँ थोड़े से कितने दिन बचे हैं हमारे पास इस हफ्ते में। आज वेडनेसडे हो गया, कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, और परसों फ्राइडे है। 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन समझदारी से थोड़ा ट्रेड कर लो, थोड़ा कम ट्रेड कर लोगे नुकसान नहीं हो जाएगा। मार्च क्लोज हो जाने दो, मार्च एंड हो जाने दो। मैं आप लोगों को फिर अपनी मार्च अपडेट से आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि मार्च की अपडेट के लिए मैंने पूरे महीने के लिए क्या बोला था, मार्च में क्या हुआ, अप्रैल के लिए मैं क्या बोलूंगा, और फिर अप्रैल देखेंगे अप्रैल में क्या होगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। देखो मैंने आपकी बात सुन ली भाई, क्रूड ऑयल की अपडेट वापस ले आया हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लान बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। अब जब मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म अपडेट दी थी, एक मिड टर्म अपडेट दी थी। मिड टर्म अपडेट का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ये वाला ऊपर वाला, जो कि था 6300 के आसपास। यस, इट वाज 6345। तो ऊपर की तरफ ये हमारा मिड टर्म टारगेट था, वो सेम प्लान है, ऊपर चल रहा है। उसका स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था 2018 का जो ऑल टाइम हाई रहा है 5669, इसके नीचे क्लोजिंग ना हो या सस्टेनेबल ब्रेकआउट ना हो तो हम बुलिश रहने वाले हैं। तो वो प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। जब हमने बात करी थी तो मार्केट यहाँ कहीं थी, आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। उसके बाद मार्केट के अंदर मैंने आपको 2 शॉर्ट टर्म टारगेट दिए थे, 5946, 5968। मार्केट ने अच्छे खासी बुलिशनेस दिखाई, उसके बाद ऊपर आया और ऑलमोस्ट ये वाला टारगेट कंप्लीट कर दिया। अगर हम देखें, ये था 5946 और ये हाई हमारा बना था 5945, 5945। तो 46 का टारगेट था, 45 चला गया, तो इसे तो टारगेट ही मानेंगे ना। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लेकिन सेकंड टारगेट नहीं किया और मार्केट गिर गई स्टॉप लॉस के पास, क्योंकि शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था ये वाला, और मार्केट इसके नीचे आती है लेकिन इमीडिएट फेक आउट हो जाता है। इमीडिएट फेक आउट याद है ना? अच्छा, इमीडिएट फेक आउट वाली वीडियो भी नहीं देखी भाई? सीख लो, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सीख लोगे तो मेरी अपडेट ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। इसकी वीडियो भी चलो मैं यहाँ पे आई बटन पे भी लगा दे रहा हूँ, और आपको टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी तो वहां सीख लेना। ठीक है, यहां से मार्केट पंप होना शुरू करता है, सेम हमारे प्लान की तरफ चल रहा है और ये दोनों टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया रही जो हमने करी थी। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आप क्या रखोगे? नेक्स्ट टारगेट रखोगे, नेक्स्ट हाई को, जो कि है यहाँ पर, जो कि हमारा है 6158 के आसपास। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एग्जैक्टली, ये है हमारा 6148, माफ कीजिएगा 6148। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। अब आगे की तरफ इसके लिए इनवैलिडेशन क्या रखेंगे हम? देखो, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडिंग हो, इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा स्विंग देख रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ कहीं होना चाहिए या इसके बीच नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए। बट ध्यान रखिए, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है तो सीधे यहीं गिरेगी, इस बीच में नहीं रुकेगी। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस जो देखें, वो ये है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इस वाले टारगेट और इस वाले टारगेट के लिए। तो ये मेरा क्रूड ऑयल का प्लान रहेगा, जो कि है फिलहाल के लिए बुलिश ही। तो उसके अंदर जो मेरा बुलिश प्लान था, वही बुलिश रिकमेंडेशन मेरा अभी भी क्रूड ऑयल के अंदर रहेगा। चलते हैं नेचुरल गैस पर। अब देखो, मुझे लगा एक बार तो वीडियो बनाते हुए कि मैं पिछले वाले वीडियो से क्लिप निकाल के ले आऊं, जिससे जो नए लोग आए हैं उन लोगों को पता चले कि उन्होंने किस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और ये कितना वर्दी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, प्लस थोड़ा सा आज मैं बिजी भी था मार्च एंड की वजह से, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन जितने लोगों ने पिछले वाली वीडियो देखी थी, वो लोग बड़े शौक से बता सकते हैं कि नेचुरल गैस की इतनी सटीक प्रिडिक्शन, हो सकता है बहुत सारे लोग करते हो, बट मैंने भी करी थी यार। मुझे तो इतना पता है, मुझे आई डोंट केयर अदर्स क्या करते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था इस वाले ड्रॉप के अंदर, जो ये जगह है, ये वाली जगह, इस जगह पे हम लोगों ने जो नेचुरल गैस की बात करी थी, तो अप्रोक्सीमेटली ये रही होगी 13 से 14 अप्रैल के आसपास की बात है। ठीक है, तो इस बीच के आसपास की बात है। यहाँ की वीडियो में आपको ये अपडेट मिल जाएगी। तो मैंने आपको बोला था कि नेचुरल गैस को पसंद है अक्सर सीधे गिर जाना, तो मार्केट जो है सीधे गिर सकती है क्योंकि नेचुरल गैस को पसंद है। बट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया प्लानिंग होगी अगर मार्केट एक बार ऊपर आ जाए और हमारा ये जो प्रीवियस वीक क्लोजिंग का लेवल था 367, इसके आसपास आ जाए, और जो गिरे क्या मजा आ जाएगा। और अब मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, मार्केट ऊपर गई है, यहां तक आई है, नीचे आई है, कहां तक आई है? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ठीक है, तो टारगेट जो है बिल्कुल सटीक गया था।
नेचुरल गैस का आप देखिए 367 से लेकर 328, क्या बात है। लेकिन ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और बहुत सारे प्रेडिक्शंस करता हूं, लेकिन मेरी पिछली अगर कोई प्रेडिक्शन सही हुई, इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरी अगली प्रेडिक्शन भी सही होगी। तो आंख बंद करके मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं यहां पर अपनी कोई एक्यूरेसी या विन रेट का क्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। हो सकता है कि अगर मेरी पिछली 10 प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% सही गई हो, तो हो सकता है अगली 10 प्रिडिक्शन 100% रॉन्ग चली जाए, क्योंकि ये मार्केट है और ये किसी की सगी नहीं है। तो हमें ये समझना आना चाहिए। हम एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, उस इंफॉर्मेशन को आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा ये प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा और सक्सेसफुल रहा और प्राइस टारगेट पर पहुंच चुका है, इसलिए हम ये सारे लेवल्स फिलहाल के लिए हटा देंगे। अब हमारा क्या प्लान है, सो देखो, क्योंकि मेरा जो बेरिश टारगेट था वो यहीं तक के लिए था, वो अचीव हो चुका है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट अपडेट दूं मार्च एंड के बाद दूं, क्योंकि मार्च एंड के बाद ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी मंथली क्लोजिंग कैसी होगी। लेकिन एक शॉर्ट टर्म अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूं। मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन किया, लोगों को ट्रैप किया, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आने वाले दिनों में मार्केट आपको इजीली यहाँ पर 348 के आसपास, और अगर थोड़ी हिम्मत कर दी मार्केट ने तो 366 के आसपास वापस से दिखाई दे सकती है। इस हिसाब से आप अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें। इनवैलिडेशन क्या होगा, अगर मार्केट इस वाले लो के नीचे, जिसका प्राइस एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 325 है, तो 325 के नीचे अगर मार्केट विक करती है, विक मतलब चोंच लगाती है, तो ठीक है, बट अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक नीचे क्लोज करके नीचे जाना शुरू कर देती तो मेरा ये इनवैलिडेशन हो जाएगा। तो ये इनवैलिडेशन है शॉर्ट टर्म का, और 348 एंड 366 मेरे नेक्स्ट टारगेट है नेचुरल गैस में। तो ये थी एक क्विक अपडेट। तो जैसा मैंने आपको बोला, 2 कैंडलस्टिक के लिए ना तो बुलिश होइए, 2 कैंडलस्टिक से ना तो बेरिश होइए, मार्केट को मार्केट की तरह से ट्रेड करिए। 2 दिन है, 2 दिन में ही हमें सबसे आगे नहीं पहुंच जाना है। अपना बायस इंट्राडे बेसिस पे रखना ज्यादा समझदारी होगी, और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। बाकी अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या टैक्स गेन हार्वेस्टिंग देखना चाहते हैं, उसकी वीडियो मैंने लास्ट वीकेंड अपलोड करी थी, आप वो देख सकते हैं, क्योंकि उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपके पास अब बस 2 दिन बचे हैं, क्योंकि है एक कल का और एक है परसों का। तो मेरे हिसाब से ये वक्त वो वीडियो देखने का सबसे बेहतर होगा। बाकी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक और व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ध्यान रखें, मेरे नाम को किसी सोशल मीडिया पर या फिर टेलीग्राम पे सर्च ना करें। मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने चैनल्स बना रखे हैं। कोई भी व्यक्ति, देखो आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग अपने फेवरेट एक्टर, अपने आइडियल की फोटो भी तो लगा लेते हैं ना अपने व्हाट्सएप पर, अपने टेलीग्राम पर भी लगा सकते हैं। तो उसी तरह से वो स्कैमर्स मेरे फोटो को उठाते हैं, मेरे वेबसाइट, मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो लिखा ही होता है बस, है ना, उसको लेते हैं और वो चिपका के मेरा नाम प्रियांक शर्मा यूज कर लेते हैं, यूजर नेम थोड़ा बदल लेते हैं, और फिर आप लोगों को ये क्लेम करते हैं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस चला रहा हूं, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चला रहा हूं। मेरे तरफ से आने वाली किसी भी सर्विस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल से होगा। तो प्लीज ऐसे लोगों से बचें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।